हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सी साहिल ग्रोवर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सी नॉलेज पोर्टल। तो गाइस फाइनली हमारे एग्जाम्स को अब रह गए हैं लगभग 10-11 दिन। और ये वो समय है जब बच्चे होते हैं सबसे ज़्यादा परेशान, खास कर लेके लॉ के सब्जेक्ट को, कि अब आपको लगना शुरू हो जाता है डर कि सर सिलेबस रिवाइज नहीं हो रहा है, सारा कुछ पढ़ लिया है, इतना ज़्यादा सिलेबस है, चीज़ें याद नहीं रहती, सेक्शन नंबर याद नहीं रहते। तो इस सब से डील करने के लिए आज से 2 दिन पहले मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी एक मैराथन रिवीजन, जिसके अंदर मैंने 3 एक्ट मैराथन रिवीजन में रिवाइज कराए थे। और लास्ट में आपको सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के जो प्ले लिस्ट है वो भी मैंने उसके लिंक उसी के अंदर डाल दिया। तो पूरा कंप्लीट सिलेबस का रिवीजन मैंने आपको दे दिया है। मैंने आपको कहा था कि सेल्स ऑफ गुड्स का या कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का शायद सेकंड पार्ट ऑफ मैराथन में अलग से निकालूं, लेकिन वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा क्योंकि मैंने उसकी जगह उसके ऊपर टाइम स्पेंड करने की बजाय आई प्लान्ड कि क्योंकि वो वीडियोस ऑलरेडी बनी हुई हैं तो दोबारा से उनको बनाने से शायद उतना बेनिफिट नहीं होगा जितना अगर मैं आपके साथ बचे हुए इन 4-5-6 दिनों के अंदर एक रिवीजन के साथ साथ टेस्ट सीरीज भी ऑर्गेनाइज कर लूं, तो उससे ज्यादा बेनिफिट हो पाएगा। तो अब आप लोगों ने करना क्या है, वो मैराथन रिवीजन तो आप देख ही रहे हैं, उसके साथ जो सेल्स ऑफ गुड्स के और कॉन्ट्रैक्ट के लेक्चर्स हैं वो भी आप वहीं देख लीजिएगा। दोनों का लिंक मैं वीडियो के नीचे भी डाल रहा हूं। कंप्लीट एग्जॉस्टिव रिवीजन है, किसी तरह का कोई कंसेप्ट उसमें से रहेगा नहीं। लेकिन सिर्फ उस रिवीजन वीडियो को देखकर आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स स्कोर कर लेंगे या आपकी प्रिपरेशन पूरी हो गई है, यह मान लेना गलत है। ऐसा करने से आपकी कभी भी रिवीजन पूरी नहीं होने वाली है। तो करना क्या है, अब आप उसको एक प्लान्ड मैनर में पढ़ेंगे, उन वीडियोस के थ्रू ही पढ़ेंगे। बुक को अगर आप ना भी पढ़ना चाहें तो चलेगा, फिलहाल आप उन रिवीजन वीडियोस के थ्रू उनको देख के उसके बाद आप थोड़ा बहुत अपनी बुक से पढ़ सकते हैं। तो इसका मैंने आप लोगों के लिए एक 6 डेज का शेड्यूल बना दिया है। 8 दिसंबर से हमारे एग्जाम है, पहला एग्जाम आपका अकाउंट्स का है, तो मैंने 4 दिसंबर को ये जो शेड्यूल है ये खत्म कर दिया है, ताकि आप 5th 6th और 7th को 3 दिन अपने अकाउंट्स को डेडिकेट करना चाहें तो करें। आपकी इच्छा है, अगर आप 3 दिन पूरा देना चाहते हैं। मेरी तरफ से मेरा जो रिवीजन शेड्यूल है वो 4 दिसंबर को खत्म हो जाएगा। और उसके बाद ऑब्वियसली सेकंड पेपर आपका लॉ का ही रहता है, तो आपके पास लगभग हफ्ता पहले आपने लॉ पूरा रिवाइज कर रखा होगा, तो आप लास्ट दिन में बड़ा इजीली रिवाइज कर पाएंगे। लास्ट दिन में कैसे रिवाइज करना है उसके लिए भी मैं अलग से वीडियो लाऊंगा, जो आपके पास 16-18 आवर्स होते हैं उसके अंदर कैसे रिवाइज करना है। नेक्स्ट मुझे आप लोगों के साथ एक इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करना है, जो शायद अभी आप लोगों को वो प्रॉब्लम पता ही नहीं है। वो प्रॉब्लम आपको फर्स्ट एग्जाम देने के बाद समझ आएगी कि आपका पेपर 3 घंटे में पूरा नहीं होगा। ये प्रॉब्लम अभी आप लोगों को इसलिए पता नहीं चल रही क्योंकि आप फाउंडेशन के स्टूडेंट्स हैं, आप पहली बार एग्जाम देने जा रहे हैं सीए का, तो इस प्रॉब्लम का आपको एक तरह से एक्सपेक्टेशन नहीं है। तो मैं आपको पहले ही बता देता हूं कि जनरली जो एग्जाम होते हैं सीए के वो लेंदी होते हैं कंपैरेटिवली। तो आप लोगों ने जो 12th के एग्जाम दिए उसके मुकाबले तो काफी लेंदी होते हैं। तो टाइम मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा इशू होता है। इसके ऊपर में लॉ का पेपर कैसे 3 घंटे में, लॉ एंड बीसीआर का पेपर 3 घंटे में कैसे कंप्लीट करना है, इसका एक प्रॉपर प्रिसाइज मॉडल कि आपको पहले 15 मिनट में क्या क्या करना है, पहले बीसीआर अटेम्प्ट करना है, पहले आपको लॉ अटेम्प्ट करना है, किस नंबर के क्वेश्चंस के ऊपर कितना टाइम लगाना चाहिए, तो 3 घंटे में पेपर कैसे पूरा करना है, इसकी वीडियो भी मैं आप लोगों के साथ एक शेयर करूंगा। तो ये तो है एग्जाम से एक दिन पहले की कहानी कि 3 घंटे में पेपर कैसे करना है और उस एक दिन में तैयारी कैसे करनी है, उसके लिए अलग वीडियो लाऊंगा। फिलहाल हमारे पास अभी बचे हैं 10 से 11 दिन और उसमें से आपको 6 दिन देने हैं लॉ को। बड़ा मेटिकुलसली, बहुत शिद्दत के साथ आपको यह शेड्यूल फॉलो करना है। और इसकी गारंटी मैं लेता हूं कि अगर आप इस शेड्यूल से पढ़ते हैं तो आपका लॉ का पेपर 100% प्रॉपर ढंग से रिवाइज हो जाएगा। तो इसका जो मैंने रिवीजन शेड्यूल बनाया, इट विल स्टार्ट फ्रॉम 29th ऑफ नवंबर, कल से, यानी कि 28 को अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो नेक्स्ट दिन से आपका ये 29 से ये रिवीजन शेड्यूल शुरू होगा। सबसे पहले आपको कंपनीज एक्ट रिवाइज करना है, छोटा सा एक्ट है। अगर आप मेरा मैराथन देख रहे हैं तो उसके अंदर मैंने टाइमिंग लिख दिया है, आप इसे खुद भी ढूंढ सकते हैं। 1.5 घंटे का मैराथन है, लगभग 1 घंटा 40 मिनट का। स्टिल मैंने आपको रिवीजन के लिए 2.5 घंटे दिए हैं कि आप बीच में अगर वैसे कोशिश करिएगा उस मैराथन रिवीजन को 1.2 या 1.25 या मैक्सिमम 1.4 तक की स्पीड पे बढ़ा के 5 तक भी अगर समझ आ जाता है तो बढ़ा के देखिएगा, टाइम बच जाता है उसके अंदर थोड़ा सा। उसके बाद घंटा एक आप खुद पढ़ना चाहें अपने नोट्स वगैरह से तो उसके लिए। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो कोई स्टूडेंट्स के साथ में कह के थक गया कि बेटा क्वेश्चन बैंक को पढ़ लीजिए, मैंने आपको क्वेश्चन बैंक दिया है। मैंने कई स्टूडेंट से बात करी है पीछे दिनों में, बच्चे बहुत नर्वस थे, डाउटफुल थे, तो उन्होंने कईयों से मैंने बात भी की। ज्यादातर 70-80% बच्चा जो मेरे से लॉ के लेके टेंशन में था, उसका क्वेश्चन यही था कि सर सिलेबस हो गया है लेकिन ना अब आंसर लिखने कैसे हैं समझ नहीं आ रहा, आंसर लिखता हूं तो भूल जाता हूं,
शुरू कहां से करूं ये समझ नहीं आता आंसर को। और मैंने सारे बच्चों से सिर्फ 2 क्वेश्चन पूछे। नंबर 1, क्या आपने क्वेश्चन बैंक किया है? द आंसर वॉज नो, हमने क्वेश्चन बैंक अभी तक नहीं किया है। हमने एक भी एक्ट का क्वेश्चन बैंक अभी तक नहीं किया है। सेकेंडली मैंने कहा कि रिवीजन वीडियो कितनी बार देखी है अभी तक? कहते हैं जी रिवीजन वीडियो अभी हम देखेंगे। कब देखेंगे आप इसको? ये क्वेश्चन बैंक आप कब करने वाले हैं अगर आपने अभी तक ये क्वेश्चन बैंक नहीं किया है तो? ये क्वेश्चन बैंक जो आपको दिया गया है कुछ सोच समझ के दिया गया होगा, कुछ प्लान आउट किया होगा मैंने इतने साल पढ़ाने के बाद कि ये क्वेश्चन बैंक करना है, इससे मार्क्स अच्छे आएंगे, जब आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व होंगी। लेकिन बच्चा क्वेश्चन बैंक नहीं कर रहा। मैं इसको कह के थक चुका हूं। स्टार्टिंग से पहले दिन से मैं आप लोगों को कहता आ रहा था एक्ट पढ़िए, साथ में क्वेश्चन बैंक उसका पक्का कीजिए, तब वो एक्ट कंप्लीट होगा। आज पेपर से पहले वो दिन आ गया कि 15 डेज 10 दिन 12 दिन रह गए हैं एग्जाम को, लेकिन आपने क्वेश्चन बैंक नहीं किए हुए। और ऐसा नहीं है कि आप कोई पहली बार है ये करना करने वाले, हर बार बच्चे यही करते हैं, क्वेश्चन बैंक नहीं करते हैं। और इसलिए मैं आपको फिलहाल इस समय क्या कह रहा हूं कि रिवीजन वीडियो करने के बाद हर एक्ट के लिए 1.5 2 घंटे लगाइए और उस क्वेश्चन बैंक को पढ़िए। उस क्वेश्चन बैंक के अंदर से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको लगता है उसको आप मार्क कर लीजिए। लास्ट दिन वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही देखने हैं। जिन बच्चों ने ये कर रखा है बेटा वेल एंड गुड, आपने बहुत अच्छा किया, आपने टाइम सेव कर लिया अपना। लेकिन जिन बच्चों ने, वो 70-80% बच्चे जिन्होंने अभी तक ये नहीं किया है, प्लीज प्लीज इस क्वेश्चन बैंक को कर लीजिए। जो क्वेश्चन बैंक मैंने आपको सिलेबस आपको बुक्स के साथ दिया है, इट विल प्रूव बेनिफिशियल। ये कुछ सोच के दिया गया है आपको, इसमें से क्वेश्चन एज इट इज आते हैं पेपर के अंदर, इसलिए प्लीज इसको कीजिए क्वेश्चन बैंक को। तो मैंने टाइम इस तरह से किया है कि आप 2.5 घंटे में रिवीजन करेंगे, 1 घंटा 40 मिनट की वीडियो, फिर भी मैंने आपको अराउंड 45 मिनट्स या 1 आवर एक्स्ट्रा दिया है। 1.5 घंटा आप क्वेश्चन बैंक पढ़ेंगे और शाम को 5 बजे के करीब, अराउंड एग्जैक्टली 5 बजे, एक 30 मिनट्स का कंपनी एक्ट का टेस्ट जिसमें 5 या 6 क्वेश्चन होंगे, ये हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर जो कि है सीए फाउंडेशन या फाउंडेशन नॉलेज पोर्टल, आपने ज्यादातर ने ज्वाइन कर ही रखा है, तो उसके अंदर ये टेस्ट शेयर कर दिया जाएगा। एग्जैक्ट आधे घंटे के बाद इसका आंसर वहां पर शेयर कर दिया जाएगा। ऐसे ही जो हमारा सेकंड डे है दैट इज 30th नवंबर, उस दिन आप पार्टनरशिप की तैयारी करेंगे। आपको ये टाइम कब निकालना है ये आपके शेड्यूल पे डिपेंड करता है। आप रात को पढ़ने वाले बच्चे हैं तो रात को पढ़िए, सुबह 6 बजे उठ के पढ़ने वाले व्यक्ति हैं तो सवेरे 6 बजे उठ के पढ़िए। टाइम कब निकालना है, 4 घंटे 5 घंटे, वो मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं आपको टाइम बता रहा हूं कि आपको अब आने वाले अगले 6-7 दिनों के अंदर, ये जो 6 डेज मैंने चैलेंज बनाया है आपके लिए, इन 6 दिनों के अंदर आपको लॉ के लिए कम से कम 5 घंटे रिवीजन का रोज निकालना पड़ेगा। 4 से 5 घंटा रोज निकालना पड़ेगा और उसके बाद 1 घंटे का, आधा घंटे का एक टेस्ट देना पड़ेगा, तब जाकर आपकी लॉ की पेपर की प्रिपरेशन अच्छे से हो पाएगी। और यही बेस्ट टाइम है लॉ को इस समय रिवाइज करने का, जहां पेपर को हार्डली 10 दिन रह गए हैं, सेकंड एग्जाम होता है। इस समय अगर आप थ्योरी का पेपर तैयार कर रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं इसको, तो अब ये पेपर तक रिटेन होंगी चीजें आपकी। तो क्योंकि 2.5 घंटे की वीडियो है, फिर वही बात, आपको 1 घंटा अपने नोट्स वगैरह या बुक्स वगैरह पढ़ने के लिए मैंने दिया, फिर वही बात 1.5 घंटा क्वेश्चन बैंक को अच्छे से पढ़िएगा, सारे क्वेश्चन उसके करने हैं। और फिर इसका 1 घंटे का मैंने एक टेस्ट बना रखा है जो 30th नवंबर को 5 o'clock आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा, 6 o'clock इसका आंसर आ जाएगा। ऐसे ही 1 दिसंबर को आपका एलएलपी का शेड्यूल है, अगेन 1.5 घंटे की क्लास है, 3 घंटे मैंने आपको दिए हैं, 1 घंटा आप क्वेश्चन बैंक पढ़ सकते हैं, इसके क्वेश्चन बड़े लिमिटेड से होते हैं, 45 मिनट्स का इसका टेस्ट होगा। 4 दिसंबर को सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, अगर हमारी मेरी आप जब प्लेलिस्ट देखेंगे उसमें इसकी 1.5 घंटे की वीडियो है, 1.5 घंटे में पूरा सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट रिवाइज कराया गया है। स्टिल मैंने आपको 3 घंटे दिए हैं कि आप अपनी बुक्स वगैरह पढ़ें, 1.5 घंटे में क्वेश्चन बैंक करें, 1 घंटे में इसका टेस्ट लेंगे हम 5 बजे। और उसके बाद 3 दिसंबर को मैंने जानबूझ के कुछ नहीं रखा, एक दिन आपको फालतू एक्स्ट्रा दिया है, क्योंकि उसके बाद 4 दिसंबर को मैं आपका पूरा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इकट्ठा एक बार टेस्ट लेना चाहता हूं। तो आप 2 दिसंबर का आधा दिन, 3 दिसंबर का पूरा दिन, 4 दिसंबर भी शाम को 5 बजे तक, यानी कि आपका सफिशिएंट टाइम हो गया। आप इसमें इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट रिवाइज करेंगे। अगर मेरी वीडियोस देखेंगे आप, तो उसमें 3-3.25 घंटे की वीडियोस हैं, सारे चैप्टर्स प्रॉपर ढंग से रिवाइज कराए हुए हैं, तो वो वीडियोस देखेंगे। 3 घंटा आपको मैंने अपना दिया कि आप अपने नोट्स वगैरह पढ़ लीजिए उसके अंदर। 3 घंटे आपको क्वेश्चन बैंक के लिए दिए, ये ऑब्वियसली ओवर ए पीरियड ऑफ 2.5 डेज स्प्रेड है, जो 2.5 दिन आपको मिले हैं। उसके बाद इसका 1 घंटे का एक टेस्ट होगा। तो दिस इज द शेड्यूल जो मैंने आपके सामने रखा है। इसके अलावा बेटा 5 दिसंबर को आई एम प्लानिंग कि एक फुल सिलेबस टेस्ट सुबह सुबह 10 बजे आपको मिल जाएगा, और ताकि आप इसको 1 बजे तक एग्जैक्ट 3 घंटे में कंप्लीट करें और उसके बाद अपने अकाउंट्स की प्रिपरेशन शुरू कर सकते हैं। तो 5 दिसंबर को भी आप नोट कर लीजिएगा, फुल सिलेबस का एक टेस्ट प्रॉपर 3 घंटे का, जिसमें लॉ भी होगा,
बीसीआर भी मैं इंक्लूड करा लूंगा उसके अंदर। तो बीसीआर का प्रॉपर लॉ एंड बीसीआर का फुल सिलेबस का एक टेस्ट 5 दिसंबर को हम आपको सुबह 10 बजे शेयर कर दिया जाएगा टेलीग्राम ग्रुप के अंदर। इसको आप प्रॉपर एग्जाम एनवायरनमेंट में 3 घंटे के अंदर सॉल्व करेंगे। इससे आपको रियलाइज होगी एक बात, क्या कि आप 3 घंटे के अंदर क्या आप एग्जाम पूरा कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे, और तब आप उस बात को अप्रिशिएट कर पाएंगे जो मैं आपको कह रहा था कि एग्जाम जनरली लेंदी होते हैं। क्योंकि मैं सेम आपको कोई पुराना एग्जाम का पेपर ही पकड़ाऊंगा बिल्कुल उससे मिलता जुलता सेम, ताकि आइडिया लगे आपको कि कितना समय लगता है इस एग्जाम को या एग्जामिनेशन एनवायरनमेंट में पेपर को पूरा करने में, ताकि जब आप पेपर देने जाएं तो आप उसी हिसाब से अपनी स्पीड को मैनेज कर सकें। तो ये था हमारा 6 डेज का बिजनेस लॉस का प्रिपरेशन का प्रॉपर रिवीजन प्लान। आई होप आप लोग इसको प्रॉपर ढंग से फॉलो करेंगे। 29 नवंबर से प्रॉपर पहले कंपनीज एक्ट, पार्टनरशिप, एलएलपी, सेल्स ऑफ गुड्स और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इसकी रिवीजन वीडियोस देखेंगे। उसके बाद जो अपने नोट्स हैं उनको 1.5-2 घंटा ऊपर से पढ़ेंगे हल्का फुल्का, क्योंकि मेरे हिसाब से रिवीजन वीडियो देखने के बाद बहुत ज्यादा रह नहीं जाता पढ़ने के लिए हम नोट्स में से। उसके बाद क्वेश्चन बैंक करेंगे, बहुत जरूरी है क्वेश्चन बैंक को करना, क्वेश्चन बैंक करेंगे। और फाइनली उसके बाद जो टेस्ट है उसका टेस्ट का प्रॉपर आंसर देंगे और उसका जो सोल्यूशन है उसके कंपैरेटिवली आप मैच करेंगे। अच्छा, अगर आपने अभी भी आपको यह डाउट है कि आंसर्स कैसे लिखने होते हैं, तो इसकी मेरी एक क्वेश्चन बैंक पूरी सीरीज पड़ी है। 4 मैंने आपकी वीडियोस बनाई थी जिसमें मैंने हर तरह का सिनेरियो, जहां पर कि आपको सेक्शन नंबर प्रॉपर आता है, सेक्शन नंबर नहीं आता है, कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो होते ही कंसेप्ट बेस्ड हैं जिनमें सेक्शंस होते ही नहीं है, तो उन सबको कैसे आंसर करना होता है 4 अलग अलग वीडियोस में मैंने आपके साथ ये शेयर किया था। आई होप ज्यादातर बच्चों ने देख लिया है। स्टिल जिन्होंने नहीं देखा है, इस क्वेश्चन बैंक सीरीज का लिंक भी मैं इस समय ऊपर आई बटन में आपको दिख रहा होगा, और नीचे जो आपका डिस्क्रिप्शन है उसके अंदर भी इस क्वेश्चन बैंक सीरीज का आपको लिंक मिल जाएगा। तो अगर अभी भी आपको आंसर लिखने में प्रॉब्लम है तो ये क्वेश्चन बैंक सीरीज की 4 वीडियो जरूर देखिएगा। लास्ट हमारे पास आता है एग्जाम पैटर्न। एग्जाम पैटर्न के लिए भी एक मॉक टेस्ट सीरीज नाम से सीरीज पड़ी है मेरी। अगेन इसका लिंक मैं आपको यूट्यूब के इस वीडियो के नीचे दे रहा हूं। इसके अंदर टोटल 5 या 6 वीडियोस हैं, जिसके अंदर मैंने अभी तक के सारे मॉडल टेस्ट पेपर्स जो इंस्टीट्यूट ने इशू किए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो इशू किए, और 1 या 2 स्टूडेंट्स जो मेरे पुराने, जिन्होंने एक का 80 से ऊपर मार्क्स थे और एक के जिसके बहुत कम मार्क्स भी आए, दोनों शीट्स जो चेक होके आती हैं एग्जामिनर्स की तरफ से, वो आपके साथ डिस्कस करिए। आपको पता होगा कि इंस्टीट्यूट की जो शीट्स हैं वो आप घर पे मंगवा सकते हैं, तो वो मेरे पुराने स्टूडेंट्स की शीट्स हैं, वो मैंने आपके साथ डिस्कस करी है सीरीज के अंदर, जिससे आपको ये रियलाइज होगा कि एक 82 मार्क्स या 83 मार्क्स लेने वाले बच्चे के आंसर में और एक जस्ट 45-46 मार्क्स लेने वाले बच्चे के आंसर में क्या डिफरेंस होता है। ये सीरीज के अंदर आपको इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा, आप ये रियलाइज करेंगे कि दोनों ने सेम कंक्लूजन लिखे हैं, लेकिन एक को 4 मार्क्स मिले हुए हैं 4 में से पूरे, और एक को 2 मार्क्स मिले हुए हैं, वो क्या डिफरेंस था आंसर लिखने में उसको आप अप्रिशिएट कर पाएंगे। तो ये सीरीज को भी आपने देखना है। तो दिस इज ऑल। आपको क्या कुछ करना है, मैराथन रिवीजन देखनी है, साथ साथ रिवाइज करते जाना है, टेस्ट देने हैं, क्वेश्चन लिखने नहीं आते हैं अगर अभी भी आंसर, तो क्वेश्चन बैंक सीरीज जो नीचे दी हुई है इसको देख लीजिएगा। और ये मॉक टेस्ट सीरीज आपने देखनी ही देखनी है, ये हर बच्चे ने देखनी ही देखनी है, ताकि आपको एग्जैक्ट आइडिया हो जाए। बहुत प्रोडिक्टेड पैटर्न है बेटा एग्जाम का, बिल्कुल जिसे आप कह सकते हैं कि एक एक क्वेश्चन बताया जा सकता है कि 1 का ए पार्ट इस एक्ट में से आता है, बी पार्ट इस एक्ट में से आता है, सेकंड क्वेश्चन का ए पार्ट 7 मार्क्स का होता है, वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से होता है। तो जब आप वो 4-5 वीडियोस देखेंगे, आपको ये बात बिल्कुल क्लियर हो जाएगी कि हाँ, हर बार एक ही पैटर्न पे एग्जाम आता है, तो आपको ये क्वेश्चंस किसी से पूछने नहीं पड़ेंगे कि कौन सा एक्ट इंपॉर्टेंट है, कौन से में से 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, कौन से में से 7 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। इनफैक्ट मैंने आपको क्लास में भी बताया था कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एक लौता एक्ट है आपके सिलेबस में जिसमें सबसे लेंथी 7 मार्क का एक क्वेश्चन आता है, सेकंड क्वेश्चन का ए पार्ट होता है, और मैंने इस क्वेश्चन बैंक के पीछे अलग से 7 मार्क्स क्वेश्चन लगा के दिए आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के, गारंटी के साथ उन्हीं में से कोई ना कोई क्वेश्चन रिपीट होगा पेपर के अंदर, क्योंकि उसके अलावा क्वेश्चंस बनते ही नहीं है। तो 7 मार्क्स के क्वेश्चन भी आप पक्का करके जाइएगा, ताकि आपको अगर ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करना पड़े, इसके साथ अक्सर 7 मार्क्स का ये क्वेश्चन होता है और साथ में 5 मार्क्स का एलएलपी का क्वेश्चन होता है, तो बड़ा स्कोरिंग क्वेश्चन होता है वो 12 मार्क्स का। तो 7 मार्क्स वाला क्वेश्चन क्योंकि आना ही उन्हीं सेट ऑफ क्वेश्चंस में से है, और एलएलबी है ही छोटा सा एक्ट, अगर आप वो कर जाएं तो वो 12 मार्क का क्वेश्चन एक तरह से बेस्ट अटेम्प्ट करने वाला क्वेश्चन बन जाता है, जिसको आप अटेम्प्ट कर सकते होते हैं। तो दिस वाज इट, ये हमारा रिवीजन शेड्यूल है। 29 नवंबर से आप रिवीजन शुरू करेंगे और 5 दिसंबर को, जो कि हमारा फुल सिलेबस टेस्ट होगा, उसके साथ हमारी रिवीजन खत्म हो जाएगी, और उसके बाद अपना 6th और 7th को अकाउंट्स की तैयारी करके यू कैन स्टार्ट गिविंग योर एग्जाम्स फ्रॉम 8th दिसंबर। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस। किसी तरह का कोई डाउट हो, किसी तरह की कोई क्वेरीज हो, यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट मी ऑन व्हाट्सएप, यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन टेलीग्राम, एंड यू कैन लीव योर कमेंट इन द
कमेंट सेक्शन। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।